दीपक जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कूड़े की बात करी जाए, पहले जमुना जी साफ करी, अब कूड़ा साफ करने की बात कर रही है, चुनावी बिगुल बज चुका है, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, आम आदमी पार्टी एक झूठों की पार्टी है और इन्होंने जब से ये पार्टी बनी है झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जो इस पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में आज पूरा देश जानता है और उनको समझ चुका है। शुरू में लोगों ने बड़ा विश्वास किया और बहुत बड़ा जनाधार उनको मिला भी, लेकिन ये जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इन्होंने लगातार झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऐड और प्रचार और झूठ की राजनीति करते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ पहाड़ की। अब जब इलेक्शन सर पे आ गया, अभी इनको क्यों कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे हैं? 8 साल से क्या सोए हुए थे? इनकी सरकार भी दिल्ली के अंदर है, उस पर इन्होंने क्या एक्शन लिया? और यमुना की सफाई की अगर हम बात करें तो यमुना की सफाई हुई कहाँ है? 8 साल से लगातार उसका बजट बनता है और बजट कहाँ जाता है इसका आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन यमुना की सफाई के नाम पर आज हम जीरो। बिल्कुल, आज आप यमुना की सफाई में जाकर देख लो, गंदे नाले बन चुके हैं, सारा नालों का पानी यमुना के अंदर जा रहा है। जबकि अरविंद केजरीवाल को आपको याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले क्या घोषणा करी थी कि जिस दिन मेरी दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, यहाँ पर बोटिंग चलेगी, हम यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, यमुना को इतना साफ सुथरा कर देंगे। जैसे लंदन के अंदर जो नदी है, अगर आपने वहाँ कभी देखा होगा या गूगल पे भी आप चेक करोगे तो वहाँ यमुना के वहाँ पे नदी के किनारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट और पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। उसी की तर्ज पर यहाँ पर इन्होंने घोषणा करी। लेकिन आज 8 साल की सरकार बनने होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। उसने, मैं और याद दिलाना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने बोला था ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। आज पंजाब की भी सिक्योरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली की सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी लेकर साथ चल रहे हैं और 2.5 एकड़ के बंगले में सिविल लाइन में वो रहते हैं। 10-10 करोड़ का, आपने देखा होगा, 10 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल अपने घर के अंदर बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं। इसके अलावा और सबसे बड़ी बात इन लोगों की बताना चाहता हूँ, जब पंजाब के अंदर अगर ये जाते हैं तो एक चार्टर्ड प्लेन रेंट पे लेते हैं जिसका एक तरफ का किराया 10 लाख रुपए है। गुजरात जाते हैं तो चार्टर्ड प्लेन में 10 लाख रुपए का किराया देते हैं। वहां से फिर हेलीकॉप्टर को रेंट पे लिया जाता है, आगे हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ये आम आदमी है, आम आदमी के नाम पे डोसला कर रहे हैं और जनता का बेगू बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं दिल्ली की जनता और देश की जनता इन्हें समझ चुकी है और आने वाले वक्त में इनके बहुत अच्छे अच्छे करारे तमाचे लगने वाले हैं। जनता इनको वोट देने वाली नहीं है, जनता इनको समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इनको जरूर सबक सिखाएगी। दीपक जी, 272 सीटें थी, अब 250 सीटें हो चुकी हैं। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कितनी सीटें निगम में लेने की उम्मीद रखती है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी सबसे पहली बात कभी झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस पार्टी हमेशा सच की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कल्याण का काम किया है। दिल्ली के अंदर अगर 15 साल की हमारी सरकार रही है तो उसका एक इतिहास बना है। अगर आज भी आप जनता के बीच में जाए और किसी से पूछे कि 15 साल में कांग्रेस की सरकार में दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय शीला दीक्षित जी रही, उन्होंने क्या काम किया, तो सारे कहेंगे जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ पे, उस टाइम को याद होगा नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। मोदी जी ने भी उनकी तारीफ करी थी। मतलब विपक्ष से, ऑपोजिशन वालों ने, जितने लीडर आए थे, सबने कहा था दिल्ली के इतिहास में इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना विकास दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने किया। तो एक इतिहास है हमारा, हमें बताने की जरूरत नहीं है दिल्ली की जनता से हमने ये करेंगे, हम वो करेंगे। दिल्ली की जनता ने देखा हमारा काम, हमारा विकास देखा है। अगर दिल्ली की जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी तो मेरा मानना है कि 250 सीट जो दिल्ली के अंदर है, 250 की 250 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इन दोनों पार्टियों को आईना दिखाएंगे। क्योंकि 15 साल की बीजेपी की सरकार में भी कुछ दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। और केजरीवाल के भी रोजाना नए नए, आपने देखा घोटाले खुल रहे हैं, इनके मंत्री डेली पकड़े जा रहे हैं, इनकी इंक्वायरियां चल रही है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता इन लोगों पर विश्वास करेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। दोनों ए और बी टीम है, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। सर, जैसे आप बी टीम कह रहे हैं, वहीं कुछ बाद में चला जाता है भाई कांग्रेस की बी टीम है केजरीवाल की। अगर कांग्रेस की बी टीम होती, क्या कांग्रेस अपने को खत्म करा लेती क्या? ये बताओ ना। नुकसान किसका किया उसने? बीजेपी का नुकसान नहीं किया, उसने नुकसान सारा कांग्रेस का किया। कांग्रेस के लोग ही हमारे सारे उसकी पार्टी में गए हैं। आज आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के अंदर मैक्सिमम जितने नेता है वो सारे कांग्रेस के लोग पहुंच गए हैं। ठीक है ना, हमारे नेताओं को तोड़ा गया, हमारे लोगों को तोड़ा गया। लेकिन मैं चाहता हूं आज हमारी पार्टी फिल्टर हो गई है। अब जो नए लोग हमारे पार्टी के अंदर है और जो नए नए लोग आ रहे हैं, ये साफ अच्छी पार्टी बन गई है। और आने वाले वक्त में जब हम लोग निकलेंगे, जब सड़क पे आपने देखा होगा देश के अंदर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और लाखों की तादाद में जनता उनसे जुड़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नए चुने गए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस बहुत मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत ही रहेगी। कांग्रेस को कोई तोड़ नहीं सकता। और जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हैं, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा जो कहते थे परिवारवाद। अरे हमने तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष बनाया है।
बीजेपी के अंदर क्या जो जेपी नड्डा इनके अध्यक्ष बने हैं वो किस तरीके से बने हैं? 2 लोगों ने उनको चुना और अध्यक्ष बना दिया। क्या कांग्रेस के अंदर ऐसा हुआ है? सारे हिंदुस्तान ने देखा है किस तरीके से चुनाव हुआ है, किस तरीके से देश के हर राज्य के अंदर वोट पड़ी है और वोट से हमारे अध्यक्ष चुन के आए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस एक जन कल्याण पार्टी है, कांग्रेस देश की पार्टी है, कांग्रेस हिंदुस्तान का दिल है, ये बताना चाहता हूं आपको। और कांग्रेस ने हमेशा देश हित में काम किया है और आने वाले वक्त में चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, सब में कांग्रेस का परचम लहराएगा और देश के अंदर एक खुशहाल हम सरकार देंगे।